प्यारे बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ेंगे उसका नाम है अन्याय के खिलाफ लड़ाई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया और हर तरह के अत्याचार और अन्याय भारतीयों के साथ किए गए। एक ओर जहां अनेक देशद्रोही हुए, वहीं दूसरी ओर अनेक देशभक्त भी हुए, जिनकी कुर्बानियों के परिणाम स्वरूप आज हम आजाद हैं। वैसे तो अंग्रेजों के अत्याचारों का असीमित क्षेत्र था, लेकिन इस पाठ में हम आंध्र के कोया आदिवासियों पर हुए अत्याचारों के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट हो रहा है, अन्याय यानी जो न्यायोचित ना हो के खिलाफ लड़ाई, यानी जो चीज न्यायोचित ना हो उसके विरुद्ध लड़ाई करना, न्याय मांगना, आवाज उठाना। तो पाठ को अच्छे से और सरलतम ढंग से समझने के लिए चलिए अब नजर डालते हैं पाठ के मुख्य बिंदुओं पर। पाठ का परिचय देख लेते हैं पहले। भारत पर अंग्रेजों का 200 वर्षों तक शासन रहा, जिस दौरान बहुत अत्याचार व अन्याय किए गए। सोने की चिड़िया कहलाया जाने वाला भारत बहुत अच्छे से लूटा गया। इस पाठ में मुख्य रूप से 1922 में कोया आदिवासियों पर हुए अंग्रेजों के अन्याय व अत्याचारों के बारे में बताया गया है। इस पाठ से हमें मुख्य रूप से जो सीख मिलती है, एकजुटता, यानी एक होकर विरोध करना, जवाब देना, साहस एवं समझदारी से मुकाबला करना, समाज के लिए स्वयं का बलिदान, यानी अपने हितों को एक ओर रख देना, दूसरों की भलाई के लिए अपने प्राणों की भी परवाह ना करना। कोया आदिवासियों को बिना पैसे दिए और मार पिटाई द्वारा अंग्रेजों ने काम करवाया, इसका विरोध हुआ। तो अंग्रेजों ने उन्हें मारा पीटा, जबरदस्ती उनसे काम करवाया और जब उन्होंने इनकार किया तो उन्हें मारा पीटा जाने लगा। कोया आदिवासियों के बारे में जान लेते हैं। आंध्र के घने जंगलों में रहते थे। सीधी सादी खेतीबाड़ी द्वारा अपना गुजर बसर करते थे, जीवन चलाते थे। जीवन यापन यानी जिंदगी चलाना, रोजी रोटी जुटाना। अंग्रेजों के अत्याचारों से बहुत परेशान हो गए थे। ऐसे में श्रीराम राजू नाम का व्यक्ति जब उनके गांव आया, उनसे मिला, उनका साहस बढ़ाया, तो उनका साथ पाकर उन्होंने भी हिम्मत जुटाई और अंग्रेजों का विरोध शुरू किया। अल्लूरी श्रीराम राजू हाई स्कूल तक पढ़ाई की, 18 वर्ष की आयु में ही साधु बन गए थे, आदिवासियों का नेता बना। गांधी जी आदि अनेक लोगों के उदाहरण द्वारा आदिवासियों का साहस बढ़ाया। उन्हें बताया कि अनेक ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजों के विरोध में आवाज उठा रहे हैं, आगे आ रहे हैं, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजों के विरोध के लिए साथ मिलकर तैयारी की, गांव वालों को बचाने के लिए आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण यानी खुद ही अपने आप को दूसरों के आगे सौंप देना, सामने आ जाना। अंग्रेजों के अन्याय का विरोध। भद्राचलम से पर्वतीपुरम तक के लोग एक साथ हो गए और अंग्रेजों के अत्याचारों का साथ मिलकर जवाब देना शुरू किया। अंग्रेजी सिपाहियों पर अचूक निशाने लगाए जाना। अचूक यानी कि जरा सा भी गलत ना होना, चूकना ना। तो उन्होंने अंग्रेजी सिपाहियों पर निशाने लगाए, उन्हें मारा। इस विरोध का, जो कोया आदिवासियों ने अंग्रेजों के अत्याचार और अन्याय का विरोध किया, उसका प्रभाव क्या हुआ? अंग्रेज बहुत ज्यादा डर गए और इस विरोध को रोकने और दबाने की बहुत कोशिश की, पर जब लगा कि नहीं रोक पा रहे हैं, तो उन्होंने जंगल और गांव के बीच के जो रास्ते थे, जहां से राशन, खाने पीने का सामान आना जाना और कारतूस आदि आते थे, वे सब रास्ते बंद कर दिए, जिससे गांव वाले भूखे मरने लगे, कारतूस आदि खत्म होने लगे और उनका जीवन दुखों से भर गया। गांव वालों को मारा पीटा जाने लगा और फसलें भी जलाई जाने लगी।
इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि हर तरह से गांव वालों का जीना दूभर कर दिया गया। ऐसे में राजू से ये सब देखा ना गया और गांव वालों की हालत से दुखी होकर उसने मेजर गुडाल के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और ऐसे में उसने कहा कि उसे अदालत में कचहरी में पेश किया जाए ताकि मुकदमे की सुनवाई हो और न्याय हो सके। पर अंग्रेज नहीं चाहते थे कि उसे बचने का कोई भी मौका मिले, इसलिए मेजर गुडाल के इशारे पर कुंचू मेनन सिपाही ने उस पर तुरंत ही गोली चला दी और वह मर गया। इस तरह श्री राम राजू ने गांव वालों के दुख को समाप्त करने के लिए कि मेरे आत्मसमर्पण से अंग्रेजों के अत्याचार इन पर कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, आत्मसमर्पण कर दिया और अंग्रेजों ने फिर से एक बार अपने अत्याचार का परिचय देते हुए उसे गोली मार दी। इस तरह श्री राम राजू शहीद हो गए। विद्रोह समाप्त हो गया क्योंकि गांव वालों की हिम्मत टूट गई थी। पर अंग्रेजों को भी यह सीख मिल गई थी कि आदिवासियों के साथ हम मनमानी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार इस पाठ में मुख्य रूप से यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम एकजुट हो जाएं, साहस व समझदारी से आगे बढ़ें, तो निश्चय ही हमें सफलता मिलती है। और दूसरी शिक्षा कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी आवश्यक होती है। अगर हम साथ मिलकर कोशिश करें तो निश्चय ही सफलता मिलेगी। धन्यवाद।